Let's have a answer to this question from the electrochemistry. Calculate the equilibrium constant of a reaction. Reaction हमें यहाँ पे दिया हुआ है, means this is a cell reaction. यहाँ पे कॉपर सॉलिड में है और कॉपर गेट कन्वर्टेड इनटू एक्वस, मतलब कॉपर यहाँ पे ऑक्सीडाइज्ड हो गया है और सिल्वर फ्रॉम एक्वस टू कन्वर्टेड इनटू सॉलिड, सिल्वर क्या हो गया यहाँ पे रिड्यूस हो गया है। वैसे भी अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर देखें तो कॉपर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया है और सिल्वर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट था वो +1 था, नाउ इट इज एट अ 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाता है तो वी कैन से दैट इलेक्ट्रोड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, और जिस भी इलेक्ट्रोड का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कम या डिक्रीज हो जाता है, इट इज गेटिंग रिड्यूस्ड। तो यहाँ अगर मैं देखूं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 2 है। तो लेट्स फाइंड इट आउट कि हाउ वी हैव टू फाइंड आउट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट व्हेन दिस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल इज प्रोवाइडेड। तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है इसके लिए दैट इज ई स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल equal to 0.0591 by n log Kc, where Kc is the equilibrium constant। ये वाला हम यहाँ पे एक्सप्रेशन यूज करेंगे एंड व्हाट वी विल हैव, हमें ई सेल गिवन है या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड ऑफ द सेल इज प्रोवाइडेड टू अस, दैट इज द 0.46 वोल्ट। एंड अगर मैं सेल रिएक्शन देखूं तो मुझे सेल से पता चल रहा है कि n इक्वल टू 2 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2 यूज हो रहे हैं। कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है और सिल्वर को एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए इन ऑर्डर टू जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं उन्हें यूटिलाइज करने के लिए 2 यहाँ पे जो आयंस है सिल्वर के वो यूज हो रहे हैं। तो n2 आ गया और हमने यहाँ पे जो इस एक्सप्रेशन में इनको यूज कर लेंगे तो दैट इज 4.46 इक्वल टू 0.0591 बाय 2 log Kc, विच शोज दैट क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब कुछ हमारा डिनोमिनेटर नहीं है तो मीन्स 1 इज देयर एंड वी विल हैव अ 0.46 मल्टीप्लाई विद 2 and divided by 0.0591 equal to log Kc। तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस तरह से हो जाएगा। अब हम यहाँ पे इनकी जो डेसिमल्स हैं 1 and 2, इट विल बी 100 हेयर और 1 2 3 4 और यहाँ पे हमारे न्यूमिनेटर में 4 zeros आ जाएंगे, जिसे हम इस तरह से कैंसिल आउट कर लेंगे। व्हाट वी विल हैव नाउ दैट इज 4 6, तो 2 से हम इसे मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं, एक 0 हमने कम लिखा था तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या हो जाएगा दैट इज 12 1 कैरी एंड 9, तो ये हमारा हो गया 92 इंटू 100 और हमारा जो 591 से हमने इसे क्या करना है डिवाइड आउट कर देना है एंड व्हाट वी आर हैविंग हियर 9200 डिवाइडेड बाय 591। और अगर हम देखें कि मुझे ना, मैं अगर इसको 2 से करूंगी तो ये जब ज्यादा हो जाएगा, तो लेट इट बी डू विद 1 और ये हो जाएगा 591 और यहाँ आ जाएगा 9 और देन वी आर हैविंग 11 2 और यहाँ पे 8 3 एंड 0। सो नाउ वी कैन सी कि अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 30 तो आ ही जाएगा, बट क्योंकि 91 भी है तो बेटर आई शुड मल्टीप्लाई विद 5। अगर हम 591 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 45 4 कैरी एंड 2 9, दैट इज परफेक्ट 2955। तो अब यहाँ पे 5 आ जाएगा और यहाँ 3 और 12 में से 9 गया तो वी आर हैविंग अ 3 अगेन हियर। अब ये वैल्यू इससे तो स्मॉल ही है, हम पॉइंट लगा देंगे और इसे यहाँ पे इस तरह से 0 लगा देंगे। अब जो 5 है उस पे तो 2955 आ रहा है, तो बेटर वी शुड मूव विद 6 नाउ। 6 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि व्हाट वी आर हैविंग हियर, मल्टीप्लाई विद 6
तो 6 and that is a 54, 5 carry 35, 35, 6, ये 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 30 एंड दैट इज 6 0 एंड 54, 5 कैरी 35, जो कि ज्यादा बड़ा आ रहा है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है हमारा जो है वो वैल्यू है 15.5, जो 15.5 वैल्यू आ गई एंड 9 8 दैट इज 3 एंड दिस इज 12। ओके, सो व्हाट वी आर हैविंग हियर दैट इज हमारे पास जो वैल्यू आ गई है log KC की, log KC इक्वल टू 15.5। अब अगर हमें लॉग बुक प्रोवाइडेड है तो वी कैन फाइंड आउट हमने किसका लॉग अभी क्योंकि ये लॉग इस तरफ है, हमें एंटी लॉग फाइंड आउट करना पड़ेगा 0.5 का। तो हम जो इसका, क्योंकि अगर लॉग बुक प्रोवाइडेड है देन फाइन, अगर लॉग बुक एग्जाम में हमारे पास नहीं है तो हाउ व्हाट वी विल राइट हियर, एंटी लॉग ऑफ, एंटी लॉग किसका 0.5 इंटू 10 टू द पावर 15। तो अगर लॉग बुक आपको मिल जाती है तो आप 0.5 का एंटी लॉग देके वैल्यू लिख सकते हैं इंटू 10 टू द पावर 15। जो भी हमारी वैल्यू आएगी, वैल्यू लिखते वक्त हम पहले एक ऐसा डिजिट लिखेंगे जो 1 to 9 के बीच में और पॉइंट डाल के हम वैल्यू लिख देंगे। सो फॉर any doubt just give me a comment in my comment box and let me find out the value of that 0.5। तो हम 0.5 की यहाँ पे एंटीलॉग वैल्यू फाइंड आउट कर ही लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में अगर आपको 0.5, सो 0.5 की जो वैल्यू है दैट इज 3162। सो आंसर है 3162 इंटू 10 टू द पावर 15। अगर आपको लॉग बुक प्रोवाइड है तो यू कैन राइट इट, अदरवाइज यू कैन लीव अप टू दिस। तो ये इसकी वैल्यू है। So see you soon in the next video with a more probable question. For any doubt, just give me a comment in my comment box.